बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल के जेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास डीसी कैंप ऑफिस में मुनक्किद हुआ, जिसमें सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर अजहर अब्बास नकवी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन अथॉरिटी मलिक अनवर नदीम, डीएचओ मेडिकल सर्विस डॉक्टर हफीजुर रहमान, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आईआरएम एनसीएच प्रोग्राम डॉक्टर फरख अमीन, डब्ल्यूएचओ के नुमाइंदे डॉक्टर दीदार बख्त, प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर इम्तियाज अहमद औलख, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर मोहम्मद खालिद, डिप्टी डीएचओज, उलमा कराम समेत तमाम मुतलका अफसरान ने शिरकत की, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि जिला में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 22 अगस्त तक मुनक्किद हो रही है, जिसके लिए मरबूत लाइहा अमल तश्कील दिया गया ताकि कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे से महरूम न रह सके। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 7,06,734 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा के मुताबिक जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट एडिशनल एंड सेशन जज जुल्फकार अली शेख की अदालत ने समीउल्लाह को उम्र कैद की और 1 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माना न देने की सूरत में मजीद 1 साल की कैद हो गई। याद रहे कि जैकबाबाद सदर पुलिस ने मोमल फाटक से चेकिंग के दौरान नोशकी के रिहायशी समीउल्लाह बादियानी को मजदा से 115 किलोग्राम चर्स बरामद करने पर गिरफ्तार किया था, जिसको आज जैकबाबाद सिविल कोर्ट के फर्स्ट एडिशनल सेशन जज जुल्फकार अली की अदालत ने जुर्म साबित होने पर सजा सुना दी। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक सरदार खानदान ने गुज़श्ता रोज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार अकील उमर ने आइंदा होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने और इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से साबक हल्का NA 136 और नए हल्का बंदियों में NA 125 के सियासी लीडरों में मुख्तलिफ किस्म के सियासी जमातों के लीडर सर पकड़कर बैठ गए। सरदार आकिल उमर के बड़े भाई साबक मुस्लिम लीग नून के MNA वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सरदार कामिल उमर ने प्रेस क्लब मांगा मंडी के सरपरस्ते आला मलिक मुमताज हुसैन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पहले भी मुस्लिम लीग के साथ थे और आज भी मुस्लिम लीग के साथ खड़े हैं। इस दफा हमने इलाके से अपने दोस्तों और मुख्तलिफ बरादरियों से मशवरा करके ऐलान कर दिया, हम हर सूरत इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। गोजरा थाना सदर की हदूद नवाही चक नंबर 154 में चोरों ने बकरियां चोरी कर ली। मुतासर खतून ने आला हकाम से मदद की अपील कर दी। तफसीलात के मुताबिक नवाही चक नंबर 154 में चोरों ने गरीब खतून की बकरियां चोरी करके घर वालों को अपने रोजगार से महरूम कर दिया। मुतासरा खतून इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मुतासरा खतून ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये चोर हमारे गांव के रिहायशी हैं, उनके साथ कुछ गांव के बासर अफराद मिले हुए हैं जो उनकी पुष्ट पनाही करते हैं। उन्होंने पहले भी हमारी बकरियां चोरी की थी। मुतासरा खतून ने RPO फैसलाबाद, DPO टोबा टेक सिंह और DSP गोजरा से मदद की अपील कर दी। मुझे इंसाफ फराहम किया जाए और मेरी चोरी की गई बकरियां बरामद करवाकर चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। गोजरा थाना नवा लाहौर की हदूद नवाही गांव 277 नंगल की रिहायशी लेडी खतून अहले इलाका के लोगों की जिंदगियों से खेलने लगी। लेडी खतून ने डिलीवरी के मरीज को गलत इंजेक्शन डालकर ड्रिप लगा दी, जिससे खतून की हालत बिगड़ गई। मुतासरा घर वालों ने आला हकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक थाना नवा लाहौर की हदूद नवाही चक 277 में लेडी खतून अहले इलाका के लोगों की जिंदगियों से खेलने लगी। लेडी खतून ने डिलीवरी के मरीज को गलत इंजेक्शन डालकर ड्रिप लगा दी, जिससे खतून की हालत खराब हो गई। मुतासरा खतून और उसके खामन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कनीजा बीबी ने मेरी बेगम को गलत इंजेक्शन डालकर ड्रिप लगाई, जिससे मेरी बेगम की हालत तशवीशनाक हो गई और उसको तशवीशनाक हालत में नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिससे उसकी जान बची और हमारा लाखों का नुकसान हुआ। मुतासरा घर वालों ने आला हकाम से मदद की अपील कर दी, हमें इंसाफ फराहम किया जाए और उन खतून के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुहर्रमुल हराम के मौका पर मुल्क भर की तरह भवाना में भी मजालिस शबिया सुलझना और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी।
आज साल मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के हवाले से तहसील इंतजामिया और पुलिस की तरफ से इंतजामात मुकम्मल। एसी मैडम अम्बरीन चौधरी, डीएसपी भवाना मोहम्मद हयात सुरगाना, एसएचओ थाना भवाना एजाज इमरान ने रूट्स की निगरानी की। इस हवाले से मजीद बात कर रहे हैं भवाना में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रुमाना। जी मोहम्मद अफजल रुमाना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह भवाना में भी मजालिस, मातमी जुलूस और शबीए ज़ुलजदा का सिलसिला जो है वो जारी है। आज 7 मुहर्रमुल हराम का जो मरकज़ी जुलूस है उसके लिए जो है तहसील इंतजामिया और पुलिस की जानिब से जो है वो इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। जुलूस की निगरानी जो है असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मैडम अम्बरीन चौधरी, डीएसपी भवाना मोहम्मद हयात सुरगाना, एसएचओ थाना भवाना एजाज इमरान कर रहे हैं। हमारे साथ डीएसपी भवाना मौजूद है, इससे बात करते हैं। सर ये बताइएगा आज के हवाले से आपने क्या इंतजाम किए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा तहसील भवाना डिस्ट्रिक्ट चिनियोट का ए कैटेगरी का सबसे अहम जुलूस है, हसास जुलूस है। तो इसके लिए हमने काफ़ी डफरी लगाई है। तकरीबन 150 के करीब हमने यहाँ जवान और मुलाजमान अफसरान तैनात किए हैं, जिसमें हमारी तकरीबन 34 रूफ टॉप्स यानी छत ड्यूटी लगाई गई है, 10 से 12 पिकेट्स लगाई गई हैं और एलीट की टीम कमांडोज हमारे साथ हैं जो रियर फ्रंट जुलूस के आगे पीछे उसको कवर कर रहे हैं। और 3 टायर्स यानी 3 जगह पे चेकिंग हो रही है जुलूस की। इस तरह हसास जुलूस है, इसको फुल कवर दिया जा रहा है और इसकी ड्यूटी हमारी मुकम्मल है। इंशाल्लाह सीसीटीवी कैमरा जात लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमराज के जरिए इसको मॉनिटर किया जा रहा है और अमन कमेटी को साथ लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम अपने मुकम्मल पूरे टाइम पे इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी बिल्कुल, डीएसपी भवाना मोहम्मद हयात सुरगाना की बात आपने सुनी। इनका ये कहना है कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से जो है वो जुलूस की मॉनिटरिंग की जा रही है और तमाम तर वसाइल जो है पुरवेकार लाकर अमन व अमान जो है उसको बरकरार रखा जाएगा। जी स्कूल तो खुल गए मगर भवाना के तलीमी अदारों में बच्चों को किताबें न मिल सकी। ताहम बच्चों समेत उनके वालिदैन तलीम ज़ाया होने पर शदीद परेशान। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ भवाना में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रुमाना से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बड़ो पंजाब के जो दावे हैं वो खाक में मिल गए। नया साल शुरू होते ही जो तालीम है उसके ज़िया का आगाज शुरू हो चुका है। भवाना के अंदर 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास की जो सरकारी कुतब हैं वो अभी तक बच्चों को फराम नहीं की गई। बच्चे जो हैं वो स्कूल आते हैं, टीचर्स का ये कहना है आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं और उसके साथ जो है वो शरारतें करके घर को जो है वो वापस लौट जाते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चों के वालिदैन हैं वो भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है अभी तक हमारे बच्चों को सरकारी किताबें जो है वो फराम नहीं की गई। हमारी इतनी शक्कत नहीं कि बाहर जो प्राइवेट दुकानें हैं हम वहाँ से किताबें लेकर बच्चों को दे सकें। जो गाइड हमें 250-300 रुपए की मिलती थी, अब उसकी जो कीमत है वो 850-900 रुपए तक जो है वो पहुँच चुकी है। वालिदैन जो है वो बेबस दिखाई देते हैं, असातिज़ा कराम जो है वो भी परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो ना होने के बराबर है। जिस क्लास में 50 या 60 तादाद थी अब उसमें जो है वो 25 या 30 रह चुकी है। बच्चे जो है वो स्कूल नहीं आ रहे, इस वजह से जो है वो भी यहाँ पर ज्यादातर जो है वो देखने में आया है बच्चों का जो रुझान है वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जो है वो बढ़ गया है। जी हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक नौशहर फिरोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग जिला नौशहर फिरोज की हलफ बर्दारी तकरीब शान सिंध वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर नौशहर फिरोज में मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के डिवीजनल सदर आगा अहमद खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग शहीद बेनजीराबाद के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला अब्बासी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अतीक अराई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिला सदर सरदार अरशाद सांद थे। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। इस मौका पर मेहमानों को सिंध की सकाफत सिंधी अजरक यूथ विंग के सदर पीर शेराज अली, सीनियर नायब सदर शाहिद अली, नायब सदर अफजल अली मंगी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद आदिल अब्बासी ने पहनाए। इस मौका पर अब्दुल्ला अब्बासी, आगा अहमद खान, अतीक अराई समेत दीगर मेहमानों ने खिताब किया और कहा कि यूथ विंग पीटीआई की रीढ़ की हड्डी है और हम सब इमरान खान के सिपाही हैं। हम हर कदम पर इमरान खान के साथ हैं। सरदार अरशाद सांद ने कहा कि इमरान खान सच्चे लीडर हैं, मुल्क की खातिर, गरीब आवाम की खातिर मुल्क के यजीद हुक्मरानों से लड़ रहे हैं जो मुल्क को तबाह करके हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। आखिर में पीटीआई जिले यूथ विंग की बॉडी से हलफनामा लिया गया और नए मेंबरान शेर अली मशहूरी, सनाउल अब्बासी, पीर जवेद अली, पीर सरफराज अली, अमीर बख्श मेमन, जुबैद अली मंगी को पार्टी में शमूलियत करने पर मुबारकबाद दी गई।
हमारे नुमाइंदे अली रजा जताला के मुताबिक उकाड़ा फैसलाबाद रोड पर कैडेट कॉलेज के करीब मोटरसाइकिल और चिंगचिंग रिक्शे में तसादुम में 5 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1122 जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। 2 जख्मियों की हालत नाजुक, डॉक्टर जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे जाहिद खान के मुताबिक मंदनी पुलिस ने बदनामी जमाना मंशियात फरोश दाऊद बागी उर्फ शादू को गिरफ्तार करके असला और मंशियात बरामद कर ली। इस सिलसिले में डीपीओ सदा सुहेल खालिद का थाना मंत्री की हदूद में दहशत की अलामत समझने वाले मुलजिम दाऊद बागी उर्फ शादू की फौरी गिरफ्तारी की हदायत की थी, जिस पर डीएसपी तंगी ताज मोहम्मद खान की निगरानी में एसएचओ थाना मंदनी फजल दाऊद खान कार्रवाई करते हुए मशहूर जमाना मंशियात फरोश दाऊद बागी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से चर्स आइस बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम पुलिस के साथ मुकाबले के अलावा चर्स फरोशी समेत 6 मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। मुलजिम की मुतअद्दिद वीडियोस टिकटॉक पर भी मौजूद हैं, जिनमें खौफो हिरास फैलाने की खातिर असले से लेस होकर बाजारों में घूमते देखा जा सकता है। थाना बी सेक्शन पुलिस का दुराने गश्त मुलजिमान के साथ मुकाबला, 1 डाकू हलाक असला बरामद हो गया। एसएचओ बी सेक्शन सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अयूब डोगर का अपने स्टाफ के हमरा नेशनल हाईवे नर्स सर्विस चौहान पर कार्रवाई। एसएचओ बी सेक्शन का बमा स्टाफ 4 मुसल्लह अफराद से मुकाबला पेश आया, जिसके नतीजे में एक मुलजिम अपने साथी की गोली लगने से हलाक हो गया, जबकि मुलजिम के दीगर 3 मालूम साथी मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस मुकाबले में अपने साथी की गोली लगने से हलाक होने वाले मुलजिम को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम की अभी तक शनाख्त नहीं हो पाई। हलाक होने वाले डकैत से 1 पिस्टल और गोलियां बरामद हुई। पुलिस मुकाबले में फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सख्त नाकाबंदी जारी, मजीद नफरी तलब कर ली गई। हलाक मुलजिम के मुतल्लिक मालूमात और इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किए गए। एसएसपी घोटकी तनवीर हुसैन तनेयो की जानिब से इस कामयाब कार्रवाई पे एसएचओ बी सेक्शन और उसकी टीम को शाबाशी के साथ तरीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया गया। हमारे नुमाइंदे अदरीस बरोड़ू के मुताबिक ढार की पुलिस ने दुराने गश्त खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए अल्लाह रखियो शर चौक दुकानों के पीछे से एक आखिरी मुलजिम को 10 लीटर कच्ची शराब समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम को पुलिस ने थाने में बंद कर दिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हमारे नुमाइंदे अदरीस बरोड़ू के मुताबिक उबाड़ो के नवाही इलाके यूनियन कौंसिल रेनी में मोजी मर्ज अपेंडिक्स फैल गया। 100 से ज्यादा अफराद मोजी मर्ज में मुब्तला। महकमा सेहत अमला इतला के बावजूद भी ख्वाबे खरगोश की नींद में मसरूफ है। उबाड़ो के नवाही इलाके यूनियन कौंसिल रेनी के गांव सोनू खान शहर और चांडिया मोरी में एक ही खानदान के 5 अफराद अपेंडिक्स जैसे महलक मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं और गांव में 100 से ज्यादा अफराद इस महलक मर्ज का शिकार हो चुके हैं, जिसमें मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है, जिसके बायस इलाके में खौफो हिरास फैल गया। मगर महकमा सेहत का अमला इतला देने के बावजूद भी ना पहुंच सका, जिसके बायस इलाका मकीनों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए महकमा सेहत सिंध से मदद का मुतालबा कर दिया। हमारे नुमाइंदे अदरीस बरोड़ू के मुताबिक मुल्क भर की तरह उबाड़ो में भी शोहदाए करबला को खराज तहसीन पेश करने के लिए अज़ादारी का सिलसिला जारी है। शोहदाए करबला की याद में उबाड़ो के मुख्तलिफ मकामात चौक, माड़ी, रेती, मरीज शाख से मातमी जुलूस बरामद होने का सिलसिला जारी है। सबसे बड़ा मातमी जुलूस चौक माड़ी के इलाके से अंजमन मातमी संगत लश्कर हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से निकाला गया, जिसमें हजारों आशिकाने अहले बैत ने शिरकत की। उबाड़ो मातमी और ताजियों का इजलास हुसैनी इमाम बारगाह उबाड़ो से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रवायती रास्तों से होता हुआ शाम के वक्त हुसैनी इमाम बारगाह में ही इख्तिताम पजीर होगा। मातमी जुलूस के दौरान अज़ादारों का नोहा खानी, सीना जनी, मछली जनी के जरिए शोहदाए करबला को परसा उबाड़ो मातमी जुलूस के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। हमारे नुमाइंदे अदरीस बरोड़ू के मुताबिक सिंध हुकूमत के तालीमी बेहतरी के दावे सिर्फ दावे ही साबित हुए। उबाड़ो के करीब वाक़िया गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल
भिन्नू माझी हर तरह की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इमारत खंडरात बन चुकी हैं। फर्नीचर से लेकर पीने के पानी तक कोई सहूलत मैसर नहीं। बच्चे इमारत के गिरने के डर से खुले आसमान तले जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इसी बाइस गांव के सैकड़ों बच्चे तालीम जैसे बुनियादी हक से महरूम हैं। हमारे नुमाइंदे अदरीस बरोड़ू के मुताबिक एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी कंट्रैक्टर वर्कर यूनियन सीबीए ढारकी के सैकड़ों मजदूरों का अपनी उजरत तनख्वाह कम मिलने और इससे हुकूमत की तरफ से मजदूरों को कम से कम 25,000 उजरत देने पर एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी की इंतजामिया की तरफ से अमल न होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एंग्रो यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मजदूर लीडर रांझन अली समेजो और मजदूर रहनुमा अब्दुल फताह मलिक ने मजदूरों से खिताब करते हुए एंग्रो इंतजामिया और लेबर डिपार्टमेंट से कम उजरत 25,000 पर अमल करने और फौती वर्कर की जगह पर उनके वर्सा को मुआहदे के मुताबिक नौकरी पर रखने और जनरल सेक्रेटरी का फैक्ट्री के अंदर दाखिले पर पाबंदी हटाने का मुतालबा किया। आवाज सिटी 49 से गुफ्तगू करते हुए मजदूर लीडर रांझन समेजो ने कहा कि एंग्रो कंपनी इंतजामिया मजदूरों के जायज मुतालबा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। अगर एंग्रो इंतजामिया ने हमारा जायज मुतालबा तस्लीम ना किए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। ताकत या गद्दारी कद बदी तव्हां सां लोकल आहियूं। हिते जेतिरियूं बि क़ौमां बीठियूं सभु भाउ आहियूं। हिते ईअं कोन्हे मुंहिंजा मज़दूर मुंहिंजा भाउ आहिनि। हे जेतिरा बीठा आहिनि जेके सभु मुंहिंजा भाउ आहिनि, मुंहिंजा बाज़ू आहिनि। इन जे करे कंहिं मज़दूर सां ज़्यादती न कराई वञे न कई वञे। अगरि कई वई ॿी सूरत में जेको फ़ैसिलो थींदो हुनजा ज़िम्मेवार हितो जी असांजी इंतज़ामिया हूंदी। कल बि हथ बधाइण शहज़ाद नबी खे अॼु फेसबुक जो साम्हूं बि हथ बधाइण थो। जल्द खां जल्द मसइले खे वेंडअप ऐं मसइला हल करां। अगर न कराई तो पोइ मजबूर आहियां मां। पोइ जेको मुंहिंजा मज़दूर फ़ैसिलो कंदा, लोकल माण्हू कंदा, जंहिंजे घरनि में पाणी आहे, जेके पाणी में ॿुॾनि था, अगर थी सघंदो उनजो नियाणियूं उनजा बच्चा वठी मां गेट ते वेही रहियो आहियां त मां मरी वेंदुमि कोन उथंदो मां जेसिताईं टोटल मसइला हल न कंदी। हाणे टाइम थोरो आहे, इन जे करे मां शार्ट 2 मिनट जे लाइ तव्हांखे चवंदुमि त हिकिड़ो मिनट ॾिजो। मां थोरो मां इंटरव्यू ॾेई वठां उनखां बाद में आराम सां वेंजो, तकड़ न कजो। हिते अहिड़ो न हुजे इदारो असांजो आहे को ग़लति माण्हू हलियो वञे। आराम सां वेंजो, हिकु हिकु लाइन में वेंजो। मजदूर इत्तेहाद, मजदूर मजदूर भाई भाई। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल आवाज सिटी 49। मौसम की खबर हो या खेलों से मुतालिक खबरें, अपने मोबाइल से हमारी मोबाइल ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करें। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com। इन सब के साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रहें मगर हकीकत के साथ।